प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। आज नई सुबह प्रभु ने दी है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक और नए विषय को लेकर आज मैं आपके सामने हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा और परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहेगा ताकि आप प्रभु में और आगे बढ़ें। हम आज के इस डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें ताकि प्रभु की आशीष सब पर बनी रहे। दुआ करेंगे। प्रभु जी, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु हमारे सारे भाई बहनों पर आपने आशीष दी, हर एक को संभाला। चारों तरफ प्रभु महामारी है, चारों तरफ पिता परमेश्वर कोरोना का प्रकोप है, केसेस रोज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आपकी दया दृष्टि हमारे भाई बहनों पर बनी रही। अब तक आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु आपने हम सबकी रक्षा की, हम सबकी मदद किए। हम चाहते प्रभु हमारे देश से, हमारे प्रदेशों से प्यारे परमेश्वर कोरोना समाप्त हो सके और पिता परमेश्वर आपकी महिमा कान बन सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश में चैन, आराम और शांति दे। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो ताकि परमेश्वर प्रदेश और उन्नति करे और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। अब तक संभाला, हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और चाहते प्रभु हमारा जीवन आपको भाग सके। सारी महिमा आपको देते हुए हम सभी को आपके हाथ में सौंपते विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को गाएंगे, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम प्रभु की निकटता में हैं, आत्मा से भरकर, आत्मा के सामर्थ्य को लेकर, एक और नए विषय को लेकर। परमेश्वर हमें जीत तो देता है, जीत की योजना परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। जीवन में तरक्की, जीवन में उन्नति, विक्ट्री हम कैसे पा सकते हैं हर काम में, आज उस चीज को हम देखने का प्रयास करेंगे। मत्ती उसका 18 अध्याय और उसके 12 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा।
से लेकर 14 पद तक लिखा है, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंदित नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हमने संडे स्कूल में ये सुना है, हमने इस बात को जानते हैं कि एक चरवाहा था, एक मनुष्य था, उसकी 100 भेड़ें थी और 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाती है, एक भेड़ खो जाती है, भटक जाती है। तो क्या करता है वो 199 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए निकल जाता है, एक को ढूंढ कर लाता है। परमेश्वर पिता हमसे ऐसा प्यार करता है, हमें जीत कैसे देता है। परमेश्वर पिता जिसकी उपासना हम करते हैं, जिसकी आराधना हम करते हैं, ये डिवोशन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। वो कहता है 14 पद में, 18 अध्याय के मत्ती के उसके 14 पद में कहता है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है। उस परमेश्वर ने जिसने सारी सृष्टि को बनाया, उस परमेश्वर ने जिसने आपको बनाया है, वो परमेश्वर की यही इच्छा है। उसकी क्या इच्छा है? यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से कोई भी नष्ट हो जाए, एक भी आदमी को बर्बाद होने नहीं देना चाहता। परमेश्वर एक को भी नाश होने देने नहीं चाहता। परमेश्वर एक को भी नरक में जाने नहीं देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि सब बचकर उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। जब इस संसार से जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को बनाएं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बन जाए, हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। और जब आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन पर उत्तम से उत्तम आशीष दे देगा। जीत देने वाला परमेश्वर। मत्ती उसका 9 अध्याय यदि आप देखेंगे, उसके 32, 33 और 34 पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को जिसमें गूंगी आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी, उसको कैसे शुद्ध किया। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। परमेश्वर प्रभु एक एक भेड़ के लिए तो चिंता करता है, एक एक व्यक्ति के लिए चिंता करता है, वो किसी को नाश होने देना नहीं चाहता। यहाँ पर यीशु मसीह ने जब एक गूंगे को, जिसमें गूंगी आत्मा थी, आत्माएं कई प्रकार की होती है, लोगों को कोड़ कर देती है, लोगों को बहरा कर देती है, लोगों को अंधा कर देती है। लेकिन यहाँ जो आत्मा थी वो गूंगी आत्मा थी जिसमें दुष्ट आत्मा थी। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला और गूंगा बोलने लगा। लोग और भीड़ अचंभा कर रहे थे, लेकिन उस जमाने के जो फरीसी और शास्त्री थे उन्होंने कहा तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से ही दुष्ट आत्माओं को निकालता है। लेकिन जीत हमारे जीवन में कैसी होती है? ये जीत इस बात को कहती है इसलिए कि हम दूसरों को बचाएं, हम दूसरों को बचाने वाले बन सके। प्रभु ने हमें जीत दी है, हमें आनंद दिया है, हमें खुशी दी है, हमें संसार में रखा है ताकि हम दूसरों की मदद करें। इसलिए आप एक मसीहा बनकर जो लीडर होता है, जो नेता होता है, वो कुछ समय तक क्या करता है? लोगों की, गरीबों की सहायता करता है, मदद करता है, और तब लोग कहते हैं ये गरीबों का मसीहा है। मसीहा का मतलब दूसरों को बचाने वाला। ऐसा ही तुम्हारे पिता की इच्छा है कि एक भी आत्मा नाश ना हो जाए, एक भी व्यक्ति नाश ना हो। परमेश्वर हमें इस बात के लिए उभारता है ताकि हम दूसरों को बचाएं।
यदि आप दूसरों को बचाते हैं, यदि आप दूसरों के लिए जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, तो परमेश्वर की ओर से जीत आपको मिलेगी। आप जीत का जीवन जीते चले जाएंगे, आप जीत लेते चले जाएंगे। परमेश्वर कहता है, दूसरी चीज कहता है, यशायाह उसका 6 अध्याय उसके 6 से 8 पद में कहता है, तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मुझे भेज। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के, जिस दिन हमारे अपराध क्षमा हो जाते हैं, जिस दिन मेरे पाप क्षमा हो जाते हैं, जिस दिन परमेश्वर हमें छू लेता है, जिस दिन आत्मा हमारे जीवन में काम करती है, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, इसलिए मेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा किए गए। अधर्म को दूर करने वाला, पापों से क्षमा करने वाला, यदि मेरा हृदय साफ हो गया, प्रभु ने 28 सितंबर 1980 को मुझे छूकर मेरे पापों को क्षमा कर दिया और मुझे अपनी सेवा के लिए बुला लिया। और तब यशायाह कहता है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। परमेश्वर मुझे और आपको भेजना चाहता है उसकी सेवा के लिए, उन आत्माओं को जीतने के लिए जो नरक की आग में जा रहे हैं। तब परमेश्वर इस संसार में आपको जीत का जीवन देता चला जाएगा, आप उन्नति करते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रभु आपको उन्नति की ओर लेता चला जाएगा। एक और बात प्रभु कहता है, एक और बात को प्रभु हमारे सामने रखता है। भजन संहिता उसका 2 अध्याय, साम 2 अध्याय और उसके 8 पद को वो बहुत स्पष्ट कहता है। भजन संहिता 2 अध्याय उसके 8 पद में कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने को के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मुझसे मांग। जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, जब आप प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार चलेंगे, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है उसके अनुसार आप जीवन व्यतीत करेंगे, आपका हृदय साफ होगा, परमेश्वर आपको छूकर शुद्ध और पवित्र करेगा। तब वो कहता है, मुझसे मांग, मैं तो तुझे जीत देना चाहता हूँ, मैं तो तुझे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। परमात्मा परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहता है और वो चाहता है कि आप उसके साथ आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और परमेश्वर हमारे जीवन पर अपनी उत्तम आशीष देना चाहता है। ताकि वो कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। इस पृथ्वी पर आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। इस पृथ्वी पर परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष देगा। इस पृथ्वी पर परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर देगा। मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा और दूर दूर के देशों को तेरा निज होने के लिए, तो भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर मुझे और आपको ये उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है। 3 बातें मेरे और आपके जीवन में हो। परमेश्वर चाहता है कि जीत हमें मिलेगी। जीत तब मिलेगी जब आप दूसरों को बचाना पाएंगे, जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करेंगे, जब परमेश्वर आपको दूसरों के लिए इस्तेमाल करेगा, जब दूसरों के लिए आप खड़े हो जाएंगे। आप दूसरों के लिए खड़े हो, आप दूसरों को प्रभु की संगति में लाएं। परमेश्वर कहता है, कोई भी नाश नहीं होगा, कोई भी नाश नहीं होगा, एक भी नाश नहीं हो सकता। परमेश्वर बचाना चाहता है,
परमेश्वर सहायता करना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है ताकि आप प्रभु की महिमा करें। दूसरी चीज़ कहता है कि वो मुझे भेजना चाहता है। वो कहता है मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं। आज मेरा आपका उत्तर क्या है? संसार में जीत, संसार में आगे बढ़ना, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की शक्ति को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। वो कहता है मुझसे मांग और मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम को करूंगा। मुझसे मांग ले, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करने को तैयार हूं। दाऊद ने मांगा, परमेश्वर ने दिया। दाऊद ने इस बात को मांगा, परमेश्वर ने उसके जीवन को भर दिया। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है। परमेश्वर जीवित है। वो इस बात को कहता है कि मुझसे मांग और मैं तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। मैं तुझे जीत का जीवन दूंगा। मैं तेरे जीवन को आत्माओं से भर दूंगा। मैं तेरे जीवन को आशीष से भर दूंगा। मैं तुझे अपनी निकटता में लेकर आगे बढ़ाता रहूंगा। हमारा परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है। हमारा परमेश्वर हमें इस संसार में रहते हुए उन्नति की ओर ले जाना चाहता है। हमारा परमेश्वर हमें सब बातों पर जीत देना चाहता है। वो चाहता है कि हम व्यक्तिगत रीति से उसके साथ हमारा रिश्ता हो जाए। जब आप व्यक्तिगत रीति से उसके साथ संबंध बनाएंगे तब परमेश्वर आपको क्या करेगा। उसके बाद कहता है, भजन संहिता 2:3 कहता है, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें। वो सारी बीमारियां, वो सारे बंधन जिससे हम जकड़े हुए, परमेश्वर को दूर कर देगा। आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। जिस बंधन में हम बंधे हुए हैं, शैतान की गुलामी हम बंधे हैं, यदि आपका रिश्ता प्रभु के साथ हो गया, ये 3 बातें आपके जीवन में पाई गई, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? सारे बंधन को खोल देगा। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से फेंक दें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। परमेश्वर आपको जीत देगा। जो आज आपकी मजाक उड़ाते हैं, जो आज आपके विरोध में काम कर रहे हैं, कल परमेश्वर उनको हंसी में उड़ाएगा। परमेश्वर आपको जीत देना चाहता है, जीत देना चाहता है। 7 पद में कहता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो परमेश्वर मुझे दे रहा है। जिस वचन को आप परमेश्वर से रोज प्राप्त कर रहे हैं, जो वचन आपके जीवन में आ रहा है, जो वचन आपको परमेश्वर की निकटता में ले जा रहा है, जो वचन आपके जीवन को आशीष से भर रहा है, उसके लिए कहता है कि वो हमें जीत का जीवन देना चाहता है। वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है। वो हमारे जीवन को आगे लेकर कहता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है। आपका रिश्ता यदि प्रभु के साथ है, आप यदि प्रभु के साथ रोज जीवन जी रहे, परमेश्वर रोज आपसे बात करेगा, रोज आपकी समस्याओं में आपके साथ खड़ा होगा, रोज आपको जीत का जीवन देगा। लग सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तू मेरा पुत्र है। परमेश्वर आपसे कहेगा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। इसलिए परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में उस आशीष को देकर जो परमेश्वर ने आपको दी है, आगे बढ़ाना चाहता है। 10 पद कहता है 2 अध्याय का भजन संहिता, इसलिए अब हे राजाओं, हे बुद्धिमानों बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, ये उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। परमेश्वर का डर और भय यदि हमारे अंदर है तो जीत आपकी है। नीति वचन 22:4 में लिखा है, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ। नीति वचन 22:4 में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मनुष्य को 3 चीजें चाहिए। धन चाहिए, उसका आदर हो, सम्मान हो, महिमा मिले, और उसके बाद उसको लंबी उम्र। ये सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है।
बशर्त है कि हम दीन बन जाए, डरते और कांपते हुए उसकी उपासना करें। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो, तब परमेश्वर आपको जीत देगा। प्रभु हमारी सहायता करें ताकि हम जीत का जीवन जीते हुए आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। मैं आप सबसे एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, इन दिनों बिल्कुल भी हम लोग सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। प्रार्थना है, आप सबसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप आशीष को पाएं ताकि दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। हम इस गीत को सुनेंगे हमारे भाई मनोज मिश्रा और उनकी पूरी टीम के द्वारा। में वही जलाता है। यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है। पे अपने चलाता है वो, दोष कभी ना लगाता है वो। राहों पे अपने चलाता है वो, दोष कभी ना लगाता है वो। सीने से अपने लगाता है वो, सबको उजाला दिखाता है वो। यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है। अपराधों के कारण घायल हुआ, अधर्मों के कारण कुचला गया। अपराधों के कारण घायल हुआ, अधर्मों के कारण कुचला गया। शांति के कारण ताड़ना पड़ी, कोड़ों के कारण चंगाई मिली। यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है। सताया गया फिर भी सहता रहा, मुंह को अपने कभी ना खोला। सताया गया फिर भी सहता रहा, मुंह को अपने कभी ना खोला। पापों का बोझ उठाता रहा, शांति का जीवन उसने दिया। यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु